नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है सना अमजद का और बड़ी रिक्वेस्ट आई है इस वीडियो करने की। दर्शकों ने कहा कि भाई इस वीडियो पर करिए। इस तरह के वीडियो सना हमेशा करती रहती है, अक्सर करती रहती हैं। इंडियन किड्स वर्सेज पाकिस्तानी किड्स, पाकिस्तानी माइंडसेट, पाक किड्स रिएक्शन ऑन इंडिया। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में कौन सा नया माइंडसेट जो है वो पाकिस्तान के लोगों का, बच्चों का दिखता है। देखिए, बच्चों के माइंडसेट से ही पता चलता है कि वो देश किस तरफ जा रहा है। लेट्स सी। चौवन में फरियाल यूसुफ किस क्लास में पढ़ती हो आप? आई रीड इन क्लास 5। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके माइंड में क्या आती है? पाकिस्तान से दुश्मन। क्या बोला? आई रीड इन क्लास 5। रीड बोला, सही सुना मैंने या शायद मैंने गलत सुना? जहां तक मुझे अंग्रेजी की नॉलेज है तो रीड तो नहीं होता ना कि मैं 5वीं क्लास में पढ़ती हूं तो पढ़ता हूं तो आई रीड इन 5th स्टैंडर्ड। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भाई इंग्लिश के जानकार प्लीज बताएं, मेरी थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है। दुश्मनी। और आपके माइंड में? मैच हार जाते हैं हम इंडिया से हमेशा। इंडिया और पाकिस्तान का मैच। इंडिया और पाकिस्तान बहुत ज्यादा, सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और गहमा गहमी होती है, बहुत मजा आ रहा होता है उन्हें भी और हमें भी। मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ आता है। जैसे अगर एक्टर्स की बात करें तो आई लव शाहरुख खान, और खाने की बात करें तो डोसा पाव भाजी, और अगर वैसे जगह घूमने की बात करें तो वो एक है उधर टेम्पल, मतलब वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। टेम्पल का नाम नहीं याद? नहीं यार, मंदिर आई गेस कुछ है लेकिन उसका नाम नहीं याद। विजिटर आपको इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? आमिर खान और वहाँ के स्ट्रीट फूड। जंग। जंग। और आपके माइंड में? जंग। क्या वजह है? मतलब हमने ये सुना है ना कि वो हमारे खिलाफ है, तो और क्या आएगा। बदतमीज मुल्क, गंदा मुल्क है बहुत। बदतमीज और गंदा मुल्क है। आप क्या सोचते हो? मैं दुश्मन रिलेटिव है हमारा, पाकिस्तान का रिलेटिव। गुड। और आप क्या सोचते हो? पागल इंसान है वो सारे। इंडिया पागल इंसान है सारे। आपको क्यों लगता है कि इंडिया बदतमीज और दुश्मन मुल्क है? वहाँ पे तो सारी मूवीज से एक्टर होता ना, पाकिस्तान के भी हो, सारे इंडियन ही मूवीज होते हैं, कोई पाकिस्तान की होते हैं। तो इंडिया में इंडियन मूवीज ही बनेंगी ना? नहीं, कोई पाकिस्तानी होनी चाहिए ना, हट वो इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ ही बनाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन मूवीज बनाई जाती हैं, इसलिए आपको इंडिया पसंद नहीं है? आई लाइक इंडिया, तो मैं उसका नाम सुन के मुझे तो अच्छा। अच्छा, मैं वही बात अपनी दोहराऊंगा कि बच्चों को दोष नहीं देना चाहता। दोष उन माँ बाप का है जो बातें इन्होंने अपने बच्चों के दिमाग में भरी हैं, या जो उनके सामने माँ बाप बातें करते होंगे, बच्चे सुनते होंगे। भाई बच्चे जो भी सीखते हैं, समझते हो, माँ बाप से, स्कूल में, टीचर से, अपने आसपास जो लोग रहते हैं, जिनके साथ ये लोग रहते हैं, उनसे। मेरा एक सवाल है, अच्छा क्या पाकिस्तान में भारत के खिलाफ अच्छी मूवीज बनाई जाती हैं? क्या पाकिस्तान की मूवीज में हिंदुओं को अच्छा दिखाया जाता है? क्या पाकिस्तान की मूवीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया जाता? मैं सैकड़ों ऐसी क्लिप्स दिखा सकता हूं जिसमें हमारे धर्म का मजाक उड़ाया गया है, हमारे धर्म को बदनाम किया गया है, हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाया गया है। तो पहले आप खुद काम वो मत करो। हमने कभी किसी रिलीजन का मजाक नहीं बनाया किसी मूवी में, नहीं बनाया मजाक हमने। हाँ, ये बात अलग है कि कई फिल्म मेकर हैं जो हमारे यहां भारत में रहकर, भारत की मूवी इंडस्ट्री में काम करके हिंदू धर्म के खिलाफ मूवीज बना देते हैं। वो भी सर्वाइव कर रहे हैं यहां पर। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान में रहकर इस्लाम के खिलाफ कोई मूवी बनाए, वो सर्वाइव कर पाएगा? 100% गारंटी नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे यहां करते हैं। बॉलीवुड के कई ऐसी फिल्में हैं जिनको मैं जानता हूं जो उन्होंने हिंदू धर्म का मजाक बनाया है, हिंदू धर्म के खिलाफ मूवीज बनाई, फिर भी वो मूवीज बना रहे हैं। मैं अगर ये कहूं ना कि मैं फलाने से नफरत करता हूं और फलाना पलट के कहे कि यार हम तो तुमसे प्यार करते हैं लेकिन तुम नफरत करते हो, तो बात समझ में आती है, हाँ यार वो तो प्यार करते हैं लेकिन मैं ही नफरत करूं। लेकिन जो सामने वाला मुझसे ज्यादा नफरत मुझसे कर रहा है, वो कह रहा है कि तू मुझसे नफरत करता है। उसका नाम सुन के मुझे तो अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है इंडिया? क्या वजह है? इंडिया का कल्चर अच्छा लगता है और वहाँ पे आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ बॉलीवुड देयर। व्लॉगर्स, मूवी, सॉन्ग्स और भी बहुत चीज। इन्होंने बताया कि इंडिया का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आती है दुश्मनी,
कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ये बात आपके दिमाग में कब और कैसे आई? आपको क्यों लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है? क्योंकि हमें वहाँ से भगा दिया गया था ना, हमारे दादा वगैरह वहाँ से आके इधर आए हैं, तो कुछ तो वजह रही होगी जो हम वहाँ से यहाँ पर आ गए हैं। अरे हमें भगाया नहीं गया था, आपको किसने कहा? हम मतलब हम खुद आए ना वो छोड़ के, दम थे इसलिए उन्होंने हमें निकाल दिया था। एक और चीज हो सकती है, हम लोग अलग हुए तो कोई ना कोई वजह है कि जो हम लोग साथ नहीं रह सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते। अरे हम दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे अलग हुए। ऐसे मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान की 99.99% लड़कियां जो है वो डम्ब है? क्यों कहता हूं मैं? समझ में बात आ गई? शकल अच्छी होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसके पास दिमाग भी है। समझ रहा है बात? यही हालत है इनकी। एक मैडम करेंगे हमें वहां से भगा दिया गया, एक मैडम करेंगे हमें निकाल दिया गया। अरे तुम लोगों ने चुना, तुम लोगों ने कहा कि हमें बंटवारा करना है, तुम लोगों ने कहा कि तुम्हारे बाप दादाओं ने कहा कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम्हारे बाप दादाओं ने कहना है कि हमें अलग करो, और उल्टा इल्जाम हमारे मत्थे। वाह, गजब लॉजिक है भाई। बुनियाद पे अलग हुए। ऐसा ही है। तो हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते थे, तो हम वहां से आए, तो ऐसा कुछ था कि जिसकी वजह से हमें वहां से आना पड़ा, सबको मूव करना पड़ा। तो फिर वो दुश्मनी और ये वो बहुत सारे नजरियात है जिस पे हम लोग एक ही बात पे मुत्तफिक नहीं है। बिल्कुल ही हमारा नजरिया जो है वो बिल्कुल अलग है। एक ही चीज है तो उसके बारे में उनका कुछ और है, हमारा कुछ और है, तो इस वजह से हम दुश्मनी आती है हमारी। आपको लगता है कि हमें अलग नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल अलग होना चाहिए था, हम साथ नहीं रह सकते थे। अगर हम वहाँ रहते तो हमारा जो इस्लामी जो मजहब है उसकी बहुत सी चीजें वो हो ही नहीं सकती थी वहाँ पे। लेकिन अभी भी बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से ज्यादा आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में रहती है। हाँ, बहुत ज्यादा रहती है। मैं उनको बहुत ज्यादा सल्यूट पेश करती हूँ। पता नहीं वो वहाँ कैसे रह रहे हैं, लेकिन वहाँ रह के इनकी बहुत चीजें जिसको वो हमारा समझते हैं, जैसे वो लोग गाय को मतलब उसकी पूजा करते हैं और हम उसको ज़िबा करते हैं, तो वो लोग वो देख के हमें ही ज़िबा कर देंगे। वो लोग देख रही है, देख रही है मैडम? ये बता दीजिए कि आपकी किस किताब में लिखा है कि गाय को जिबा करने से ही आप असली मुसलमान साबित होंगे? किस किताब में लिखा है? यह आप लोग जानबूझकर करते हैं। मैं आपके घर में आके कहूं कि मैं यहां पे सूअर का गोश्त बनाऊंगा, आपके घर में सूअर जिबा करूंगा और वहीं पे उसका गोश्त बनाऊंगा, आप करने देंगे ऐसा? आपके रिलीजियस बिलीव्स क्या कहते हैं? क्या मुझे ऐसा करने की इजाजत मिलेगी आपके घर में, आपके घर के आगे दरवाजे पर, आपके मोहल्ले में? मैं कहूं कि हम यहां पर एक फेस्टिवल आयोजित करेंगे, पोर्क फेस्टिवल, और हम यहीं पे आपके सामने जिबा करेंगे और यहीं पर पोर्क बनाएंगे। इसको उंगल करना कहते हैं कि आप लड़ाई करना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर ऐसा करते हैं। और गाय को हम देवी या मां इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे बच्चे, हम लोग सब उसी का दूध पीकर बड़े हुए हैं। गाय का दूध हम पीते हैं, तो जिसका दूध हम पीते हैं ना, वो हमारे लिए मां होती है। अब पता नहीं आप लोग गाय का दूध पीते हैं कि नहीं पीते हैं, आप लोग भैंसे का पीते होंगे, आई डोंट नो, मतलब भैंस का। लेकिन जिस तरह से आप लोग हंस रहे हैं ना तीनों गाय वाले मसले पर, ये आप लोगों की सोच को दिखाता है। वैसे मैं एक क्लिप लगा देता हूं, उसमें कई सारे मौलाना है, जो पाकिस्तानी मौलाना भी है, कुछ इंडियन मौलाना भी है। वो बता रहे हैं कि गाय को क्यों नहीं खाना चाहिए। आप मेरा पॉइंट समझिएगा। भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन मुसलमानों के दिमाग में ना एक बात ही किसी ने बैठा दी है, वो नफरत में बैठाई है कि जब तक तुम गाय काटोगे नहीं, गाय खाओगे नहीं ना, तब तक तुम पक्के मुसलमान नहीं बन सकते। सऊदी अरबिया वाले तो ऐसी बात नहीं करते, यूएई वाले ऐसी बात नहीं करते, आप ही लोग क्यों करते हो? तो मैं आप लोगों को आप ही के मजहब के लोगों की बातें सुनाना चाहता हूं कि गाय क्यों नहीं खानी चाहिए। सुनिए। लेकिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मतियों, गाय का दूध पिया करो, इसमें शिफा है, गाय का घी खाया करो, इसमें दवा है। जरा अल्फाज के फर्क को भी मुलाजा फरमाइए। और गोश्त से बचा करो, इसमें बीमारी है। तिबरानी की एक हदीस, उसमें भी गाय के बारे में यही कहा गया कि गाय के दूध में शिफा है, इसका मक्खन दवा है,
इसका गोश्त बीमारी है। हम बात करेंगे इंडिया की। यहाँ पर मुसलमान इसलिए गलत हैं, इनमें मना किया गया है गाय के गोश्त। ये मुसलमान उस हवाले से गलती पर हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि कुरान में किसी भी जगह पर ये नहीं है कि आप गाय को ज़बह करो। बाकी आपको झगड़ा मोल लेना है, आपको जानबूझकर ऐसा करना है, आपके पास कुर्बानी करने के लिए बहुत सारी चीजें। एक गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे तो आपका मजहब खतरे में नहीं पड़ जाएगा। आपके पड़ोस में कोई एक बंदा रहता और वो कोई ऐसा काम करता हो जिससे आपको चिढ़ मचती हो, आपको परेशानी होती हो, वो रोज आपके सामने वो काम करता हो, उसको आप क्या कहेंगे? कहेंगे ना कि भाई क्यों करते हो ऐसे, परेशानी हो रही है। तो वो अगर समझदार होगा तो कहेगा ठीक है आपको परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं, कल से नहीं करेंगे, हम इसका कोई और रास्ता निकालेंगे। लेकिन अगर वो आपकी तरह नफरती हुआ तो कहेगा कि तुझे क्या, मैं तो करूंगा। माइंडसेट बदलिए, वरना कहीं के नहीं है पाकिस्तानी, कहीं के नहीं रहेंगे। हर एक का अपना अपना मजहब है ना, हर एक का अपना अपना ईमान है, मानना है। मेरा ख्याल है हम सबको दूसरे के मजाहिब का एहतराम करना चाहिए। हमें किसी से लड़ना नहीं चाहिए उनके मजहब पे। अच्छा, इंडिया की कोई चीज अच्छी भी लगती है आपको? हाँ, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के सिख बहुत अच्छे हैं। आई लव देम। और वो तो इंडिया से अलग होना चाह रहे हैं, वो कहते हैं हमें खालिस्तान चाहिए। वो पाकिस्तान आ जाए कोई बात नहीं। सना जी, मेरा चैलेंज है आपसे, आप भारत के किसी सिख के मुंह से कहलवा दीजिए कि वो अलग होना चाहता है भारत से और भारत से अलग खालिस्तान चाहता है। भारत के किसी सिख से, सिख जैसे दिखने वाले किसी से नहीं, सिख से, भारत के जो भी सिख मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया सना जी को कमेंट में जवाब दें कि ये कह रहे हैं कि भारत के सिख तो अलग होना चाहते हैं, वो अलग देश बनाना चाहते हैं। इनको जवाब दीजिए। खालिस्तान वो मांग रहे हैं जो कनाडा में बैठे हुए हैं, जो ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, जो अमेरिका में बैठे हैं। भारत के सिख नहीं मांग रहे हैं खालिस्तान। भारत के सिख यहीं के हैं। भारत के सिख अलग नहीं है हमसे, न हिंदुओं से। आप लोगों को हिस्ट्री नहीं पता, आप जाकर सिखों की हिस्ट्री पढ़िए, आप लोगों को आइडिया ही नहीं है। अब चूंकि आप लोगों को लगता है कि अच्छा वो जो सब सिख जो है, सिख तो है ही नहीं, वो जो बाहर है ना वो सिख नहीं है, वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, वो मांग रहे हैं खालिस्तान। तो मैं ये बोल देती हूं हमें तो सिख से बड़ा प्यार है जी। अच्छा, तो आपके यहां जो सिख हैं उनके साथ आप लोग क्यों नहीं खड़े होते सपोर्ट में? कुछ दिनों पहले आपके यहां से सिख की एक बेटी उठा ली गई थी, उठा ली गई थी बेटी। उसके परिवार वाले पागल हो गए। वहां के सिख जो हैं वो अपनी लड़कियों को गुरुद्वारे तक भी अकेले नहीं जाने देते। जाकर पढ़िएगा, कोई भारत में ऐसा करके दिखाए। सिख तो बाद में आ जाएंगे, हम पहले उनकी हड्डियां तोड़ देंगे ऐसा करने से। समझे आप इस बात को? तो हमारी बहनें हैं, हमारी बहू बेटियां हैं। क्या आप लोगों को आइडिया ही नहीं है, आप लोग एक्चुअली डम्ब हो, इसलिए मैं कहता हूं डम्ब हो आप लोग। बात नहीं, हम सबको वेलकम करते हैं, हम सबके मजहबों का बहुत ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान वाले तो खुद पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। वो भी पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता क्यों भाग रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान डिफॉल्टर हो जा रहा है। अगर आपको लाइफ में कभी इंडिया विजिट करने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगी? हाँ, जरूर जरूर। अच्छा, अभी तो कह रही थी कि इंडिया पसंद नहीं है, जंग और ये, और अभी फट से कह दिया कि जाना चाहती हूं। विजिट तो मैं करना चाहिए ना। एक्चुअली मेरा ये है कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, उसमें इंडिया भी आता है अनफॉर्चुनेटली, तो वो भी देखी। अनफॉर्चुनेटली आपको वीजा मत आइएगा मैडम, कोई जरूरत नहीं है आप जैसे लोगों के लिए हमारी धरती पर कदम रखने की, कोई जरूरत नहीं है। आप पूरी दुनिया घूम लीजिए, बस भारत मत घूमिएगा, आइएगा मत भारत। चेहरा याद कर लो, दिख जाइए महिला कभी भारत में, ट्रोल करना है, ट्रोल करना है, छोड़ना नहीं है, ट्रोल करना है कि गो बैक टू पाकिस्तान। आना मत कभी हमारे भारत में भैया, तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं है हमें। जहां जाने वहां जाओ, भारत मत आना। को वीजा नहीं मिलने वाला इस इंटरव्यू के बाद? नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस? हाँ ना, वहाँ पे अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब लोग ही बुरे हों, वहाँ पे अच्छे भी हैं, काइंडनेस भी है, तो हमें वहाँ विजिट तो करना ही चाहिए।
तो सब अच्छा, इंडियन कल्चर के बारे में क्या कहेंगे? गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में इंडियन कल्चर को बड़ा पसंद किया जा रहा है, आपने देखा होगा। होली वगैरह, होली, दिवाली, वो इस वजह से कि उसमें पटाखे बजते हैं, वो हमारा फन है। होली है, वो भी जो हमारा बात फन है। है। जो फन वहाँ पे है, इवेंट्स है, वो हम मनाते हैं। और जो इंडियन साड़ियाँ, इंडियन लहंगे पाकिस्तान में पसंद किए जा रहे हैं। वो भी बहुत प्रिटी है, मतलब उनका जो ड्रेसेस का वो है वो सीरियसली वेरी प्रिटी। अब आप देखें ना, हमारी शादियों में होता है, लड़कियां कहती हैं पहनूंगी तो इंडियन लहंगा ही पहनूंगी वरना ब्याह नहीं करवाना। हाँ, ऐसा ही है क्योंकि उसकी शेप, उसका प्रिंट, उसका स्टाइल बहुत अच्छा होता है। तो या इंडियन लहंगास आर वेरी गुड। अच्छा, इंडियन मूवीज देखती हैं? हाँ, बहुत शौक से, पाकिस्तान से भी ज्यादा। अच्छा, इंडिया पसंद नहीं है, इंडिया जाना भी है, इंडिया का कल्चर भी पसंद है, इंडियन मूवीज भी पसंद है। उनके गाने और मूवीज तो ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो बात हमारे एक्चुअली ये ना, हमारे यहाँ पे वो जरा वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। हमारे पाकिस्तान में दैट्स व्हाई वो देखने के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ करने के लिए बुरा है। ठीक है, बस हम देखने की हद तक से। फेवरेट मूवी इंडियन? कुछ कुछ होता है। मर जावा। इसके अलावा इंडियन गाना? वो ओ माही। अच्छा, वो इंडियंस जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि पाकिस्तानी उनके बारे में बहुत बुरी सोच रखते हैं, क्या कहना? नहीं सोचते आप लोगों के बारे में, हम इतने बुरे नहीं हैं, हम नहीं सोचते। आप लोग अच्छे हो। मैंने कहा पाकिस्तानी इतने डम्ब होते हैं। अभी 3-4 मिनट पहले किस तरह की बातें हो रही थी? नफरत, दहशतगर्दी, दुश्मन। नहीं, हम आपको नापसंद नहीं करते हैं, लेकिन बड़े आप तुच्चे हो। नहीं, हम बिल्कुल नापसंद नहीं करते आपको, बड़े नफरती हो यार आप। अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं पाकिस्तानी 2 मिनट के भीतर। आप लोग ये अपना ही इंटरव्यू दोबारा सुनिएगा और फिर इस सवाल पर आइएगा कि आप लोग नापसंद नहीं करते। अगर दिमाग में कुछ होगा गोबर के अलावा तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या कहा, नहीं तो नहीं आएगी। आप लोग अच्छे हो, कुछ ऐसे नहीं, सारे वो नहीं अच्छा। बस हमारा मजहब अलग अलग है, हमारी सोच अलग अलग है और हमारे नजरियात अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपसे भी बहुत बुरे बुरे लोग हो सकते हैं जो पाकिस्तान में हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब आपस में भाई भाई हैं। हम भी मुसलमान भाई हैं। दोनों हैं, मुझे लगता है खाने की काफी शौकीन फूडी हैं हम दोनों, बहुत फूडी। हमारे घर वाले हमसे तंग हैं, बाहर निकालते थे। इतना खाती हैं? बहुत। लगता कहाँ है? नहीं लगता ना, ये बहुत बेनिफिट है मुझे, इसको नहीं है। इसको लगता है इसलिए कम खाती है। इसको भी नहीं लगता? मुझे लगता है, लेकिन मैं फिर कंट्रोल करती हूँ, फिर खाती हूँ, बहुत खाती हूँ, फिर कंट्रोल खाती हूँ। अच्छा, इंडिया के जो फूड का आपने नाम लिया, जैसे कि पाव भाजी का आपने नाम लिया, आपने कहा इडली, डोसा, तो कभी पाकिस्तान में ट्राई? क्योंकि पाव भाजी तो पाकिस्तान में भी मिलती है। किया हुआ है ट्राई, लेकिन ऐसा वैसा नहीं है। यानी अगर आपको लाइफ में कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो आप तो जरूर जाना चाहेंगे? खाना ही सिर्फ एंजॉय करना या फिर ताजमहल देखना। ब्लॉगर बनने तो प्रॉपर वाला, फिर इंशाल्लाह कंटेंट के लिए तो जरूर जाएंगे। मतलब आप कंटेंट जनरेट करने इंडिया जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे। आपको लगता है इंडिया वाले आपको पासपोर्ट दे देंगे? बैन है पासपोर्ट? ऐसी बात भी नहीं है, बैन नहीं है, जा सकते हैं, जाते हैं लोग, जाते हैं, क्यों नहीं जाते। अच्छा, इंडिया की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? इंडिया की सबसे, उनमें आजिज़ी, उनमें बहुत प्यार है। वो लिटरली एटीट्यूड उनमें जीरो है। पाकिस्तानी एक्टर्स इधर उधर जिनको भी देखोगे ना, उनमें बहुत एटीट्यूड होता है और उनमें लिटरली जीरो एटीट्यूड है। बड़े से बड़ा एक्टर, किसी से इंटरेक्शन हुआ है कभी? हाँ, कोई एक्टर या एक्ट्रेस जा रही है ना, तो उसके साथ लाइक सिक्योरिटी पूरी आप वो पास आने भी नहीं देंगे आपको। लेकिन अगर आप इंडिया में देखेंगे, आपको हर दूसरी जगह पर कोई ना कोई एक्टर एक्ट्रेस मिलेगी। एंड लिटरली वो इतने ज्यादा वो लाइक काइंड है और इस तरह के हैं कि वो आ जाते हैं, आजे। इंटरेक्शन हुआ या सिर्फ वीडियोस देखकर आपको ये अंदाजा हो? वीडियोस देखकर भी अंदाजा हुआ है और लाइक हमने देखा है, सुना है हर चीज, इसीलिए हमने कहा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि इंडियंस अच्छे नहीं होते, लेकिन आपसे मैं जब से बात कर रही हूँ, आप इंडिया के खानों की, उनके कल्चर की, उनकी नेचर की बात कर रही हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। थोड़ी सी लाइफ है, उसमें भी आप अगर दुश्मनी फैलाओ तो फिर क्या ही करें। इतनी सी लाइफ है, उसमें आप प्यार मोहब्बत बांटो। अगर वो ऐसे नहीं है तो आप ऐसे बनो कि उन्हें आपसे खुद ब खुद प्यार हो। और मेरा ऐसे नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली, कि मैं तो भाई फैन हूँ उनकी, कि वो उनमें बहुत ज्यादा लिटरली एहसास, दिल उनका बहुत अच्छा है। और जिनको नहीं पसंद भाई, उनकी अपनी अपनी लाइफ है, जो मर्जी करें, लेकिन मुझे तो बहुत हम प्यार बांटते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो बुरे हैं या अच्छे हैं, वो जैसे भी हम, उनका माल है, हमारा। इंडियन भी पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करते हैं। उनमें बिल्कुल नहीं होता कि यार ये इंडिया, अल्लाह को मानते हैं, नहीं, उनमें बिल्कुल ऐसा नहीं। वो कहते अपना अपना मजहब है यार,
ठीक है, ओके। चलिए, देखकर अच्छा लगा कि कम से कम 2 यंग जो बच्चियां हैं, बिटिया है, इनकी सोच थोड़ी वैसी है। ये जब बड़ी होंगी तो आई डोंट नो कि इनका माइंडसेट चेंज होगा नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन अभी तक जो इनकी सोच मुझे दिखी है, इनका जो माइंडसेट दिखा है, ये अच्छा माइंडसेट है। इस तरह के लोग पाकिस्तान में ज्यादा होने चाहिए। और ये मैं भारतीय हूं या भारतीय की तारीफ की उन्होंने, इसलिए बात नहीं कर रहा मैं। ये पाकिस्तान का फायदा कराएंगे, ये पाकिस्तान को बदल सकती है इस सोच के साथ, क्योंकि नफरत नहीं दिखी है। नफरत नेगेटिविटी लाती है। आप नेगेटिविटी दिमाग में भर के आप पॉजिटिव काम नहीं कर सकते। ये पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, इट मींस कि ये लोग पॉजिटिव काम भी करते हैं और हर चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं, तो इसलिए इनकी तारीफ बनती है। आगे चल के हो सकता है इनका माइंड बदल जाए, हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में आके इनकी सोच बदल जाए, लेकिन अभी तक इनकी ठीक है। यानी कि ये लोग अच्छी संगत में हैं। इनके घर वाले उस तरह की बातें नहीं करते जो बाकी लड़कियों के घर में हो रही होती हैं, वरना ये भी नफरत वाली बातें ही कर रहे होते। तो इनके मां बाप को मैं कहना चाहूंगा कि शायद आप लोग सही टीचिंग्स दे रहे हो, बाकी तो ठीक है, ओके। लेकिन हमारा मीडिया तो कुछ और ही दिखाता है, कुछ और ही बताता है। उनको क्या है, उनका क्या कहें, मीडिया का काम ही यही है। मीडिया का काम। जो मिलता है आप वो दिखा देते हैं, जो मिलता है दिखा देते हैं। ज़्यादातर लोग नेगेटिविटी मांगते हैं, जो हमारी सोसाइटी है, तो वो उनका काम है दिखाना, और वो दिखाते भी हैं। इंडियन बेस्ट मूवी, इंडियन बेस्ट मूवी सनम तेरी कसम। कल हो ना हो, सनम तेरी कसम। सनम तेरी कसम और कल होना हो। कल हो ना हो। अच्छा, सनम तेरी कसम से भी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज हैं यार। सारा कुछ होना, जिसमें शाहरुख खान आता हो, वीर ज़ारा, जिसमें शाहरुख खान होता हो, लव है। रिसेंटली कोई मूवी, रिसेंटली कोई मूवी अगर बात की जाए, मैंने जो देखी है वो रिलीज हुई है, जो सनम तेरी कसम, या फिर रमता जोगी देखी थी हमने। इतनी पुरानी मूवीज देखी हैं आपने? अब तो नेटफ्लिक्स पे भी आ रही है ना इंडियन मूवीज, वहाँ पे नहीं देखती? जो बहुत उनमें है ना पुरानी और ओल्ड है मुश्किल, वो बहुत पसंद है। आपको नहीं लगता कि हमारी ये सोच हमें बदलनी चाहिए इंडिया को लेकर? बदलनी चाहिए, उन्हें देखे सुलह करनी चाहिए। कितने प्यारे प्यारे पाकिस्तानी मतलब इतने प्यारे प्यारे पाकिस्तानी हैं, इंडियंस को हमसे सुलह करनी चाहिए। वो तो पहले कहते हैं पाकिस्तान की लड़कियां बहुत प्यारी हैं। देख लें मतलब सिर्फ लड़कियां प्यारी है इसलिए इंडिया को पाकिस्तान से सुलह कर लेनी चाहिए। जी। आपको किसने बताया, किसने ये सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? ये हमने अपनी बुक से पढ़ा। बुक से पढ़ा? मैंने भी बुक से। टीचर ने बताया? जी। अच्छा, क्या पढ़ाया जाता है स्कूलों में इंडिया के बारे में, क्या बताया जाता है? इंडिया के बारे में बताया जाता है कि फौजीज के बारे में बताया जाता है। अच्छा, क्या बताया जाता है उनके फौजीज के बारे में? कि जंग हुई थी ऐसे। अच्छा, और हमने इंडिया को हरा दिया? जी। कौन सी जंग में हमने इंडिया को हराया था? 7 फरवरी 7 फरवरी को, 7 सितंबर 7 सितंबर योम दिफा। यस। अच्छा, आपको इंडिया की कोई चीज़ अच्छी लगती है? इंडिया में एक्ट्रेस उनके ड्रेसेस? नहीं, फिर क्या अच्छा लगता है? एक्ट्रेस अच्छे लगते। एक्ट्रेस अच्छे लगते हैं, ओके। अच्छा, कभी आपको इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? नो। जाएंगे। अच्छा, आपने कहा इंडिया हमारी नेबर कंट्री है, ये किसने बताया, किसने सिखाया? ये बुक्स में ही पढ़ा है। बुक्स में पढ़ा है? अच्छा, बुक्स में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है? ये हमारा रिलेटिव मुल्क है कि इसकी पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी, तो इसने पाकिस्तान को कश्मीर और कश्मीर के खिलाफ पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को जो है ना धोखा दिया था और कश्मीर को खुद हड़प लिया था। अच्छा, इंडिया ने पाकिस्तान को धोखा दिया और कश्मीर हड़प लिया, ये किस किताब में आपने पढ़ा? ये मैंने मुतालिया पाकिस्तान की बुक में। मुतालिया पाकिस्तान में। और क्या पढ़ाया जाता है इंडिया के बारे में मुतालिया पाकिस्तान में? ये पुराने ओल्ड टाइम्स की सारा बताया जाता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान किस तरह होता था। पहले सारे इंडियन मुस्लिम और हिंदू सारे टुगेदर होते थे, और अंग्रेज होते थे उनके ज़्यादातर हिंदू जो होते थे वो अंग्रेज़ों के साथ अपना रवैया अच्छा रखते थे, जबकि मुसलमानों को पीछे रखते थे उनमें से तालीम वगैरह। आपको पता अभी भी बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं? जी। और वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार। आपने देखा कि कैसी बातें पढ़ाई जाती है कि हिंदू अंग्रेजों का साथ देते थे। ये नैरेटिव देखिए कि हिंदू अंग्रेजों का साथ देते थे और मुसलमान उनके खिलाफ खड़े रहते थे। तो हिंदुओं ने गद्दार हैं, हिंदू धोखेबाज हैं। आप समझ रहे हैं? बचपन से जब ये बच्चा पढ़ेगा वो और क्या करेगा।
की जिंदगी गुजार रहे हैं। जी, पहले टाइम होता था कि वो उन पे जुल्म करते थे। हालांकि यहाँ पे पाकिस्तान में होता है कि हिंदू रहते हैं तो उनको आराम से रहने दिया जाता है, जैसे कि क्रिश्चियंस रहते हैं, लेकिन इंडिया में उनको आराम से नहीं रहने दिया जाता था। उन पे घरों पे आग लगा देते हैं, उनको तशद्दुद करते हैं। अच्छा, आपको पता है पाकिस्तान में भी जो हिंदू रहते हैं हम उनके साथ भी बड़ा कुछ करते हैं, हमारा मीडिया नहीं दिखाता तो वो अलग बात है। वो फिर पाकिस्तानी है ना। अच्छा, कभी लाइफ में अगर मौका मिले इंडिया जाने का तो आप जाना चाहोगे? जी, अच्छा, कहाँ कहाँ जाना चाहोगे? पूरा इंडिया ही टूर करेंगे। ठीक है, कभी किसी इंडियन से कोई इंटरेक्शन हुआ, किसी से बातचीत हुई, कैसे लोग हैं, कोई आइडिया? अच्छे लोग हैं वहाँ के, जो सिख होते हैं वो आते हैं वहाँ पे गोल्ड सिटी में। हम वहाँ के रहने वाले हैं तो वहाँ पे आते रहते हैं, इसलिए ज़रा हमारे उनके साथ रहता है अच्छे ताल्लुकात। कभी किसी हिंदू से बातचीत नहीं हुई? की है अच्छा, सिख वगैरह से, बड़े अच्छे उनके नेचर वगैरह। अच्छा, मतलब लोग अच्छे हैं लेकिन हमारी किताबों में इंडिया के बारे में हमें उल्टा पढ़ाया ओल्ड जाता है। टाइम्स का बताया हुआ है ना, जैसे ओल्ड टाइम्स में। अच्छा। अब तो इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है पाकिस्तान से, सही बात है। ओ, इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है पाकिस्तान से, ये कैसे पता आपको? इंडिया के सारी डेमोक्रेसी, उसकी टेक्सटाइल, सब कुछ देख के पता लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से आगे जी रहा है। आपकी एज क्या है? मेरी 15 ईयर्स, इतनी एज में आपको इतना नॉलेज है इंडिया के बारे में? 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ, इसलिए वो सारा बुक्स में। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बहुत सारे इंडियंस को लगता है कि मुस्लिम उनके बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं और बहुत सारे पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि हम जो हैं वो इंडियंस हमारे बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये दूरियां, ये इख्तिलाफात कैसे ख़त्म होंगे? ये नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि हर बंदे के माइंड में एक माइंड सेटअप होएगा तो वो एक दूसरे के करीब जा सकते हैं। लेकिन अगर एक इसी तरह ये लोग लड़ते रहेंगे तो नहीं। सही। चल छोड़िए, वीडियो खत्म करते हैं। सबसे बड़ी जो बात है कि इन सारे बच्चों ने कहां से पढ़ी ये चीजें? मुतआला पाकिस्तान से। ठीक है, मुतआला पाकिस्तान इनकी बुक है, जो इनके टेक्स्ट बुक है इनका, जो इनकी क्लास में पढ़ाया जाता है। एक बुक बता दीजिए भारत की किताब, भारत की पूरे क्लासेस में, जिसमें इसी तरह की बातें पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए पढ़ाई जाती है। नहीं मिलेगी, एक बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि हम झूठ नहीं पढ़ाते, हम प्रोपेगेंडा करने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए नहीं पढ़ाते, नहीं पढ़ाते हम। हमें अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाना है, डॉक्टर बनाना है, उनको आगे बढ़ाना है, स्पोर्ट्स में डालना है, इन्वेंटर बनाना है। हम ऐसी चीजें पढ़ाएंगे, उनको पकड़ के पीछे खींच लेंगे, जो पाकिस्तान का हाल है। दिमाग डेवलप नहीं कर पाएगा। आज इसीलिए पाकिस्तान के बच्चे दर दर भटक रहे हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं है उनके पास, उनकी समझ उस लेवल पर डेवलप नहीं हो पाई है कि वो जाके दुनिया में अपने हम उम्र बच्चों के साथ कंपीट कर सके। ये 9th का बच्चा है, इसकी नॉलेज अच्छी है, लेकिन अगर हमारे यहाँ 9th के बच्चे से आप बात करेंगे ना, तो आपके यहाँ का शायद मास्टर्स का बंदा भी बात नहीं कर पाएगा 9th के बच्चे से। मैं एक गारंटी दे रहा हूं, इतनी नॉलेज है हमारे यहाँ के बच्चों में, क्योंकि हम ये नफरत नहीं पढ़ाते मुतआला पाकिस्तान की तरफ, कि हिंदुओं ने धोखा दे दिया, भारत तो गंदा है, भारत तो दुश्मन है। हमारी किताब में कहीं आपको नहीं लिखेगा कि भारत पाकिस्तान दुश्मन है हमारा। नहीं पढ़ाते हम अपने बच्चों को टेक्स्ट बुक में। जब बड़े हो जाते हैं, जब वो ग्रेजुएशन में जाते हैं, तब उनको जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, तब उनको बताया जाता है, वो भी लड़ाइयों के बारे में, और वो भी प्रूफ के साथ। ये नहीं कि सारी लड़ाइयां पाकिस्तान की तरह की हमने जीती, हम झूठ नहीं बोलते। हम ये नहीं कहते कि 62 की लड़ाई हमने चाइना से जीत ली, नहीं कहता। हमने कहा कि हमने लड़ाई लड़ी, अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन वो मजबूत थे, क्योंकि धोखेबाजी में किया गया अटैक था। कोई बात नहीं, हम तो ये नहीं कि हम झूठ बात नहीं पढ़ाते। तो अपनी किताबें बदलेंगे ना, जब आप उस नफरत को पहले किताबों से खत्म कीजिए, अपने घरों से खत्म कीजिए, अपने दिमागों से खत्म कीजिए, और ऐसा होने में भी अगले 100 साल लगने वाले, नहीं हो सकता उसके पहले। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,